चलिए गाइस बात करते हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड की। जानते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं और डिविडेंड है, बोनस शेयर है, स्टॉक स्प्लिट है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है जो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये HBL इंजीनियरिंग कंपनी है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी डायरेक्टर्स मीटिंग करती हैं तो। और ये मीटिंग कब होगी? बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप, ये मीटिंग हमें कल देखने को मिलेगी, यानी कि 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को ही हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज 9 अगस्त हो, और अगर आप थोड़ा लेट हो गए तो 10 अगस्त 11 अगस्त तक इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कल भी मार्केट क्लोज रहेगी और परसों भी मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे और संडे की वजह से। तो HBL के क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट जो भी होगा, जैसे भी आएंगे, वो हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा। क्योंकि HBL के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो तो कल आ जाएंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा, बिकॉज 2 दिन मार्केट क्लोज रहने वाली है। और इस बार के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं वो आपको वाकई में हैरान करने वाले हैं। ये आप देखिए, मैंने इधर ऑफिशियल PDF खोली हुई है। अब मैं चलता हूँ कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे देखने को मिलेगा इधर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं 31 मार्च 2025 के हैं, और जून के हमें आज ही देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि भाई मार्च में कैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस बार कैसा करेगी। क्योंकि अगर हम कंपनी के क्वार्टर 4 को देखें जो मार्च 2025 में आए थे, तो उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 51,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस का आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। साफ नजर आता है कि लगभग 44% का डिफरेंस इधर दिख रहा है। नेट प्रॉफिट ही नहीं, अगर आप कंपनी का रेवेन्यू भी देखेंगे तो आप साफ देख सकते हैं लगभग 467 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रही, जो कि पहले 600 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। कहने का मतलब रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% कम रहा। रेवेन्यू सीधा ये बता देता है कि भाई कंपनी कितना सेल कर रही है, इनकम कितना जनरेट कर रही है, जो कि पिछले साल से कंपनी का रेवेन्यू 22% कम आया है। कम रेवेन्यू का मतलब होता है कि भाई कंपनी ने प्रोडक्ट और सर्विस कम बेची हैं या कम पैसे कमाए हैं। वहीं अगर आप अर्निंग बिफोर टैक्स यानी कि EBITDA देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, साफ नजर आता है कि 71 करोड़ के आसपास रहा, और पिछले साल ये लगभग 123 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल समझे तो एक बात समझ में आती है कि ये जो मार्च 2025 का डेटा है और मार्च 2024 का जो डेटा है, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। 22% से OPM परसेंटेज गिरकर 17% पे आ गया था। कंपनी की सेल भी गिरी, प्रॉफिट भी गिरा, और कोर बिजनेस से भी कम मुनाफा हुआ। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस कमजोर रही। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो डेटा है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था, बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आप साफ नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी की जो सेल है 451 करोड़ से बढ़कर 476 करोड़ हो गई। OPM परसेंटेज जरूर कम रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, और नेट प्रॉफिट भी कम रहा, लेकिन जो कंपनी की सेल है जिसको रेवेन्यू बोलते हैं वो नो डाउट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आ जाता है कि अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, कंपनी अभी पिछले साल के पीक परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच पा रही, और इन्वेस्टर्स को इन फैक्टर्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो अभी तक हमने जितना समझा, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा हल्का हल्का कि कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं, जो कि हमें 9 अगस्त को देखने को मिलेंगे। और 9 अगस्त के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं जैसे ही अपडेट होंगे सबसे पहले आपको इस चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में एक और बड़ा बदलाव इस बार हमें देखने को मिलेगा, वो है कवच का ऑर्डर। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो कवच का ऑर्डर आया था उसका एग्जीक्यूशन और मार्जिन कैसा रहा इस बार, और कितना बदलाव कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट में डाला। वहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्केट कंपटीशन का असर भी इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा। वहीं ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन को रिजर्व कर लेती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो चल रही है वैसी कंटिन्यू रखती है, तो शेयर प्राइस में हमें थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वैसे तो एनालिस्ट इस कंपनी को लेकर प्राइस टारगेट भी डिस्कस कर रहे हैं, कोई 650 रुपये बता रहा है, कोई 750 रुपये बता रहा है, पर सारी सिचुएशन टिकी हुई है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। यहाँ पर गाइज अभी जो मैंने आपको बताया कि कंपनी को कवच का ऑर्डर मिला है, और ये अपडेट वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो कंपनी को कवच सिस्टम का ऑर्डर मिला था उसकी कॉस्ट 3700 करोड़ के आसपास थी। एक ऐसी कंपनी जो पूरी 16,000 करोड़ की है, और उसको अगर ऑर्डर मिल जाए 3,500 करोड़ का, तो ये एक बड़ी जीत मानी जाती है। और इस ऑर्डर को 24 महीने के अंदर पूरा भी करना था, तो कह सकते हैं कि इसका रेवेन्यू का जो इम्पैक्ट है वो हमें क्वार्टर वन में देखने को मिलेगा। और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए इस कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी है
ऐसे ही इस कंपनी के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज ये जो कंपनी है ग्लोबली इंडस्ट्रियल निकल बैटरीज में सेकंड नंबर पे आती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज आप, ग्लोबली ये सेकंड नंबर पे आती है निकल बैटरीज बनाने में। और इंडिया के VRLA लेड बैटरीज में ये थर्ड रैंक पर है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस कंपनी को एक वैल्यूबल कंपनीज में गिना जाता है। अभी आप ये भी नोटिस कर पा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी और ई मोबिलिटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे बैटरी सेगमेंट में हमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो HBL जैसी कंपनीज का कामकाज अभी और बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आए, मुद्दे पे आए, तो एक बात समझ में आती है कि कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट हैं वो शायद हमें मिक्स देखने को मिलने वाले हैं। कवच ऑर्डर और बैटरी डिमांड के रेवेन्यू से हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन मार्जिन पे अभी भी प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, जिसका असर HBL इंजीनियरिंग के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की जो ऑफिशियल PDF है जैसे ही आ जाती है वैसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में ये हुआ है, ये हिडन पॉइंट्स हैं, ये वो बातें हैं जो कोई नहीं बता रहा, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं कवर कर दूंगा। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।